सेमेस्टर फर्स्ट के अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर 1 के आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, जिसमें हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं, मापन और मात्रक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में। उसके अलावा डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है काफ़ी कुछ। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ये बताती है कि किसी भी समीकरण के सत्य होने के लिए, यथार्थ होने के लिए उसके दोनों पक्षों की डायमेंशंस, दोनों पक्षों की विमाएँ यानी LHS और RHS की विमाएँ समान होना जरूरी है, नहीं तो वो समीकरण सही नहीं होगा। मतलब किसी भी समीकरण की वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि वो समीकरण सही है या नहीं है, विमाओं की सहायता से या विमीय समांगता के सिद्धांत की सहायता से। इसके अलावा कल हम लोगों ने बात की थी, कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस किए हमने विमीय विश्लेषण विधि की। ये 4 मेन एप्लीकेशंस हैं। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं हम विमीय समीकरण की सहायता से, या विमीय विश्लेषण विधि से, या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं हम यहाँ से। किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति यानी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में रूपांतरण कर सकते हैं हम इस विधि से। और चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि कोई भी फॉर्मूला हम लोग एस्टेब्लिश या डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल मेथड। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए कि कोई भी भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। यदि ये हमें पता है तो हम उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। कल कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की थी, कुछ और एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करें। यथार्थता की जांच करने के लिए एक एक्सरसाइज है हमारे पास। ये प्रॉब्लम है, किसी स्वरित्र की आवृत्ति ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति n=1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T/m सूत्र से दी जाती है, जहाँ L, या ये जो L लिखा हुआ है L अनुनादी लंबाई है, कैपिटल T तनाव है, एवं m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम काम में ले रहे हैं उनका परिचय है, यहाँ पे कह सकते हैं अपन कि उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या है, कौन सी भौतिक राशियों को डिनोट करती है। वो हमें देखना है कि ये सूत्र यथार्थ है कि नहीं है, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है यहाँ ये सही है या नहीं है। इस सूत्र की यथार्थता की जांच करनी है हमें। चलिए, सूत्र की यथार्थता की जांच करने के लिए विमीय समांगता के सिद्धांत काम में लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं तो समीकरण सही है, अन्यथा नहीं है। एक एक पक्ष की विमाओं की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास, आवृत्ति है, लंबाई है, तनाव है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इनकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी, विमाएँ क्या क्या होंगी, वो देख लेते हैं पहले हम। आवृत्ति n की विमा, आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकेंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज m0 L0 T-1। L है यहाँ पर लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर, मीटर माने m0 L1 T0। T है तनाव या टेंशन, टेंशन का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तनाव एक तरीके का बल है जिसको अपन टेंसिल फोर्स या तनाव बल कहते हैं, तो इसकी विमा, इसका मात्रक वही है जो बल का विमा या बल का मात्रक है, दैट इज m1 L1 T-2। और कैपिटल M दिया हुआ है यहाँ पे एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी किलोग्राम पर मीटर लेंथ, किलोग्राम पर मीटर। सो इसका यूनिट हो जाएगा m1, यहाँ से ये ऊपर आएगा तो L-1 T0। ये हो गया कैपिटल M का विमा। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएँ क्या हैं, कैसी हैं। लेफ्ट हैंड साइड की विमा की बात करें तो यहाँ केवल n लिखा हुआ है, उसकी विमा हो जाएगी m0 L0 T-1। राइट हैंड साइड में है 1/L स्क्वायर रूट ऑफ T/m, 1/L यानी 1/L1 लिख सकते हैं अपन, बाकी तो m0 T0 है तो इट्स L1 स्क्वायर रूट ऑफ T, T यानी m1 L1 T-2, m यानी m1 L-1 T0,
दैट इज इक्वल्स टू 1/L1। ये जो इस अंडर द रूट है उसको यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो देखो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L1 है, यहाँ L-1 है, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा L2, ऊपर t-2 है, सो अंडर द रूट ऑफ m0 L2 t-2 स्क्वायर रूट करें तो बाहर निकल के आएगा L1 t-1, m तो 0 है ही है, L1 हो जाएगा t-1 हो जाएगा, नीचे L1 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा दैट इज t-1, दैट इज m0 L0 t-1। लेफ्ट हैंड साइड की विमा है m0 L0 t-1। RHS की विमा इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में क्या है हमारे पास, क्या निकल के आई, m0 L0 t-1, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा इक्वल हैं, अर्थात ये सूत्र सही है, यथार्थ है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये हमने समझा भी। एक और एक्सरसाइज लेके बात करते हैं जो कि संबंधित है किससे, भौतिक राशियों के मध्य रिलेशन एस्टेब्लिश करने से। हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है भौतिक राशियों के बीच, ठीक है। क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम है, वायु में ध्वनि का वेग v वायु के दाब p तथा वायु के घनत्व d पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर कर रहा है वेग, प्रेशर पर और उसके डेंसिटी पर, घनत्व पर निर्भर कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है विमीय विधि से। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी पता है कि v डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर में है, क्यूब में है, नहीं आइडिया, तो ये हमें मानना है। तो हमने माना v समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है p टू द पावर a और d टू द पावर b के। p प्रेशर है, दाब, d डेंसिटी है, घनत्व, a और b हमने नियत एक कांस्टेंट ले लिया, कुछ नियतांक ले लिए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट काम में लेते हैं k। सो फॉर्मूला इस तरह का हो सकता है, हम मान रहे हैं कि इसका फॉर्मूला इस तरीके का हो सकता है, v इक्वल्स टू k टाइम्स p टू द पावर a d टू द पावर b। k क्या है यहाँ पे, k कांस्टेंट है। चलिए ये फॉर्मूला हमें देखना है, a और b का मान पता लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए विमाएं देखते हैं हम इनकी। सबसे पहले वेग की विमा v का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, इसकी विमा है m0 L1 t-1। दाब, प्रेशर माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा होती है m1 L1 t-2 मीटर स्क्वायर यानी L2, तो जो निकल के आएगा यहाँ से प्रेशर की डायमेंशन दैट इज m1 L-1 t-2। घनत्व यानी डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम दैट इज m1 मीटर क्यूब यानी L-3 t0। तो ये हमारे पास वेलोसिटी यानी वेग, दाब, प्रेशर, घनत्व d, तीनों के डायमेंशंस हमारे पास यहाँ आ गए हैं। वो हमें इस फॉर्मूला में रखना है ताकि हमें a और b का मान पता लग जाए। जब हम a और b का मान पता लगा रहे हैं तो k को हम इग्नोर कर रहे हैं, k को अपन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि k नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं है। हमें विमीय सूत्र की फॉर्म में लिख रहे हैं अभी अपन। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से यदि हमें लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में है v, तो v के लिए लिख लिया हम लोगों ने m0 L1 t-1, यहाँ है p टू द पावर a, p की विमा यहाँ है तो m1 L-1 t-2 टू द पावर a और d m1 L-3 t0 टू द पावर b। ये सभी घातों को a से मल्टीप्लाई करें, इन सभी घातों को b से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखो आएगा हमारे पास m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर माइनस a माइनस 3b और t टू द पावर -2a, m टू द पावर a प्लस b, l टू द पावर माइनस a माइनस 3b, t टू द पावर -2a। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में है m0 L1 t-1। विमीय समांगता के सिद्धांत से विमाएं समान है, दोनों तरफ की विमाएं समान है, इसका मतलब m, l और t की घातें या कहें इनके घातांक, इनके पार्ट्स भी इक्वल होनी चाहिए। इनकी घातों की यदि तुलना करें हम, तुलना करने पर हमारे पास आएगा देखो m की पावर a प्लस b है, यहाँ 0 है तो a प्लस b इक्वल्स टू 0,
L टू द पावर माइनस a माइनस 3b, यहाँ 1 है, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं a और b में। यहाँ से हमें a और b के वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को पकड़ें यदि, ये है माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a का मान निकल के आएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो a का मान आएगा 1/2। इस इक्वेशन से a का मान आ गया हमारे पास 1/2। a का ये वैल्यू यदि इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखें, a प्लस बी इक्वल टू 0 में यदि a का ये मान रखो a 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b का मान आएगा माइनस 1/2। a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई है माइनस 1/2। रखें फॉर्मूले में, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, इसमें रखें और b का मान, तो v का मान आएगा v इक्वल टू k p टू द पावर हाफ d टू द पावर माइनस हाफ। पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है, माइनस मतलब डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। सो v इक्वल टू k टाइम्स k जो कि कांस्टेंट है, k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ p बाय d। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि पावर हाफ है। घात हाफ को अपन स्क्वायर रूट से, अंडर द रूट से भी दिखाते हैं अपन, वर्गमूल जिसको हम लोग बोला करते थे, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। सो v इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ p बाय d। ये आ गया है वेलोसिटी के लिए इक्वेशन या सूत्र, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था, ध्वनि के वेग के लिए सूत्र निकालना है। ये फॉर्मूला आ गया। k एक कांस्टेंट है जिसका मान विभिन्न एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। विमीय विश्लेषण विधि से कांस्टेंट का मान नहीं निकाल सकते अपन डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। संबंध किस तरीके का है, किस तरीके से निर्भर करता है, वो निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, विमीय विश्लेषण विधि आप लोगों ने पढ़ा। विमीय विश्लेषण विधि के बहुत सारे अनुप्रयोग पढ़े, बहुत ही उपयोगी है ये। कई तरीके के अब यूजेज हम लोगों ने देख लिए हैं इसके, कि ये काम आ सकती है विमीय विश्लेषण विधि। अब बात करेंगे कि अच्छा इतनी उपयोगी है, इतने काम की है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं विमीय विश्लेषण विधि की, कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, एक एक करके बात करें। विमीय विश्लेषण विधि या विमीय समीकरण विधि द्वारा उन सूत्रों या समीकरणों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जिसमें जोड़ना या घटाना आता है, जिसमें प्लस में लिखा हुआ हो कोई एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला। जैसे गति का समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at, तो इस तरीके के समीकरण हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से हल नहीं कर सकते हैं। केवल वही समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं, वही समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी एक ही पद हो। एक से ज़्यादा पद यदि आ रहे हैं, जोड़ना है घटाना आ रहा है, तो हम इस विधि से नहीं कर पाएंगे उनको। दूसरा है वे स्थिरांक जिनकी विमा नहीं होती है, अर्थात जो स्थिरांक विमाहीन होते हैं उनको विमीय समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने बात की है कि इसकी विमा नहीं है, नियतांक है, तो नियतांक को हम इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। नियतांक प्राप्त करने के लिए हमें इस विधि की सहायता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है उन सूत्रों का व्युत्पन्न विमीय समीकरण से नहीं किया जा सकता जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, त्रिकोणमितीय, लोगरिथमिक फंक्शन हो, लघुगणक हो, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चरघातांकी फलन हो। यदि इस तरह के फलन किसी समीकरण में हैं तो उन्हें हम विमीय विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी भौतिक राशि की सिर्फ विमा दी गई हो, सिर्फ डायमेंशन दी हुई है हमें, विमा सूत्र के आधार पर हम उस भौतिक राशि के बारे में नहीं बता सकते। यानी किसी की विमा यदि हमें दी हुई किसी भौतिक राशि की, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सी राशि है, क्योंकि मतलब समटाइम्स ऐसा है कि हम बता दें, बट ये जनरल नहीं कर सकते अपन कि हम बता दें, क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। जैसे हमने देखा कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती हैं। हमने देखा कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सभी ऊर्जाओं की विमा एक समान होती है। जैसा कि हम जानते हैं लंबाई और ऊंचाई की विमा समान होती है, लंबाई और चौड़ाई की विमा समान होती है। तो इट इज़ नॉट फॉर श्योर कि यदि हमें डायमेंशन पता है तो हम भौतिक राशि के बारे में बता पाएँ, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है
विमीय समीकरण की सहायता से वे समीकरण ही व्युत्पन्न किए जा सकते हैं जो 3 या 3 से कम राशियों पर निर्भर करते हैं। यदि 3 से अधिक हों राशियां तो सूत्र व्युत्पन्न संभव नहीं है, क्योंकि हम एम, एल और टी डिपेंडेंसी की बात करते हैं। एम, एल, टी के और भी फलन हो, इनसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो 3 से ज़्यादा, तो उसके लिए क्योंकि हमें ज़्यादा वेरिएबल चाहिए होंगे, ज़्यादा इक्वेशन चाहिए उन कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए, तो इस विधि से हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे जो समीकरण इनकी यथार्थता की जांच तो हम कर सकते हैं। क्या काम ने कि समीकरण व्युत्पन्न तो नहीं कर पाएंगे 3 राशियों से ज़्यादा है तो, लेकिन उनकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं कि वो समीकरण सही है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी भौतिक राशि 3 राशियों पर निर्भर करती है लेकिन इन 3 राशियों में से 2 राशियों की विमा समान है, तो भी विमीय सूत्र की सहायता से इस सूत्र का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। मतलब कि यदि किसी सूत्र में एक से ज़्यादा राशियां ऐसी है जिनकी विमाएं समान हैं, तो हम सूत्र का व्युत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे गोले का आयतन की बात करें अपन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए तो गोले की बात करें। बेलन के आयतन की बात करें, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में आता है, यानी उसमें आर स्क्वायर वाली टर्म भी है और एच वाली टर्म भी है। आर त्रिज्या है, एच हाइट है, समान है दोनों के विमाएं। तो हम जब फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हमने एच के लिए है, कौन सा आर के लिए है। तो यदि एक से ज़्यादा राशियों की विमाएं समान हैं तो इस विधि से हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, यह विधि ये नहीं बताती कि कोई राशि वेक्टर है या स्केलर है, अदिश है या सदिश है। अर्थात किसी समीकरण या सूत्र में यदि कुछ अदिश व कुछ सदिश राशियां उपस्थित हैं तो विमीय समीकरण की सहायता से इनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ कमियां हो गई या कहें कुछ लिमिटेशंस है, कमियां तो नहीं कहेंगे, ये कुछ लिमिटेशंस हैं विमीय विश्लेषण विधि की, कुछ सीमाएं हैं। इसके अलावा देखा हमने थ्रू आउट कि ये बहुत उपयोगी है विमीय विश्लेषण विधि, या विमाएं बहुत उपयोगी हैं जो कि हम काम में लेते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के अध्ययन के लिए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।